मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, लेकिन उससे पहले पॉलिनेशन तो पढ़ लें। तो क्या होता है पॉलिनेशन? कि पॉलन ग्रेन्स, कौन? पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स पॉलन सेक्स से मुक्त होकर, कहाँ से? पॉलन सेक्स से मुक्त होकर फ्लावर के स्टिग्मा पर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। और यही क्या प्रोसेस क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉलिनेशन। तो प्लांट्स में ये जो पॉलिनेशन होता है 2 टाइप का होता है। पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा कौन सा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? कि यदि एक ही प्लांट में बनने वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसी प्लांट की कोई भी फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन की बात की जाए तो इसके भी क्या होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है ऑटोगेमी, ठीक है, और दूसरा होता है गाइटेनोगेमी। हम बात करेंगे ऑटोगेमी की। अगर एक ही फ्लावर में बनने वाला पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे कहते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। लेग्यूम्स में होता है ऑटोगेमी। और हम बात करेंगे गाइटोगेमी की। गाइटोगेमी किसे कहा जाता है? कि एक ही प्लांट के 2 फ्लावर, क्या? एक ही प्लांट के 2 फ्लावर, और इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस फ्लावर की स्टिग्मा पर स्थानांतरित हो जाए या ट्रांसफर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? गाइटेनोगेमी कहेंगे, ठीक है। कि अब हम बात करेंगे कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है किन प्लांट्स में पाया जाता है। पहले तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो भी होते हैं उनमें क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। सेकेंड नंबर की बात की जाए, क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर। क्या होते हैं क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर? तो क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर्स क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर्स जो कभी नहीं खिलते, हमेशा क्लोज रहते हैं, क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर कहेंगे। अब आप मुझे बताओ, वो फ्लावर जो हमेशा क्लोज रहते हैं, इनके पीटल्स ओपन ही नहीं होते, तो ऐसे में क्या होगा कि इसी फ्लावर में बनने वाला पॉलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा पर क्या होगा? ट्रांसफर होगा और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में ज़्यादा पाया जाता है, और क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर में तो सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा कोई दूसरे चांस है भी नहीं। एक बड पॉलिनेशन, कि जिनमें फ्लावर्स में बड पॉलिनेशन हो जाए। अब ये बड पॉलिनेशन किसे कहा जाता है? अगर बड स्टेज पर ही क्या हो जाए? पॉलिनेशन संपन्न हो जाए तो उसे कहते हैं बड पॉलिनेशन। यानी फ्लावर खिल भी नहीं पाया, उससे पहले ही पॉलिनेशन हो जाए तो बड पॉलिनेशन होता है, और वो लेग्यूम्स में होता है। और जब बड पॉलिनेशन होगा प्यारे बच्चों तो वही सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा ना। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो सकता है? ठीक बच्चों। अब हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, 2 डिफरेंट प्लांट्स के बीच में अगर क्या होता है? पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है ये भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक तो होता है जीनोगेमी एंड दूसरा होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम बात करेंगे जीनोगेमी की। जीनोगेमी की बात की जाए तो बच्चों, एक ही स्पीसीज के 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जीनोगेमी। अब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। 2 अलग अलग स्पीसीज
क्या बोल रही हूँ, दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या हो सकता है, मनुष्यों के द्वारा भी कराया जा सकता है और नेचर में अपने आप भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है लैब में ही ज़्यादा कराया जाता है। ठीक बच्चों, अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या अडाप्टेशन होनी चाहिए, क्या अनुकूलता उत्पन्न होनी चाहिए प्लांट में। सबसे पहले यूनिसेक्शुअल होना चाहिए। अगर फ्लावर यूनिसेक्शुअल है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा।